अंबेडकर जी की पुण्यतिथि। जानते हैं कि बाबा साहेब के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब भीमराव या फिर अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार थे। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, जो हम पुण्यतिथि के रूप में आज मना रहे हैं। इसलिए इस दिन अंबेडकर जी की पुण्यतिथि होती है और साथ ही इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें सम्मान और श्रद्धांजलि दी जाती है। अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, प्रख्यात न्यायविद थे, जिन्होंने जाति प्रतिबंध, सामाजिक अन्याय को समाज से जड़ से दूर करने का भरसक प्रयास किया और इसमें अपना योगदान दिया। भीमराव अपने प्रयासों द्वारा देश के लिए किए गए इन कामों और योगदानों के बारे में शायद कई लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर हम जानेंगे कि भीमराव के जीवन से ऐसी जुड़ी हुई बातें जिन्हें शायद कम लोग ही जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे अपनी माता पिता भीमाबाई सकपाल और रामजी की 14वीं संतान थे। उन्होंने ब्राह्मण शिक्षक की मदद से अपना उपनाम सकपाल से बदलकर अंबेडकर रखा और अंबेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव को देखा और उनका अनुभव किया। उनके पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद महाराष्ट्र के सतारा आ गए और यहीं बस गए। अंबेडकर का दाखिला यहीं एक स्थानीय स्कूल में कराया गया, लेकिन अछूत जाति कहकर उन्हें स्कूल के एक कोने में बिठा दिया जाता था। यहाँ तक कि शिक्षक भी उनकी कॉपी नहीं छूते थे। ऐसे में अंबेडकर ने बचपन से ही ऊंच नीच और छूत अछूत का भेदभाव देखा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका गए। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए वे लंदन भी गए और बैरिस्टर बने। देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल किया। इसके बाद अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म पर एक किताब बुद्ध और उनका धर्म लिखी। हालांकि इस पुस्तक का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। किताब लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को खुद भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कितने संघर्षों को, विषम परिस्थितियों को झेलते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव और समाज की कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया और आज हम उससे कई ऊपर आ चुके हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर का ही योगदान है, जो हम हमारे संविधान के अनुसार उन जातिगत भेदभावों को भूलकर एक समान रह रहे हैं। आज उन्हीं की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए हम यह दिन मना रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए खबर 24 पर बने रहिए।